राधे राधे गुरु जी। राधे राधे भाई। एक साधक का प्रश्न है हाँ जी। कि भक्ति करने के कितने दिन बाद वैराग्य हो जाता है? अच्छा, मतलब कितनी भक्ति से वैराग्य हो जाता है, कितनी मात्रा में भक्ति करें जबकि वैराग्य हो, यही मतलब है ना। तो देखो, पहले तो ये समझना पड़ेगा भक्ति क्या चीज़ है। ये भी हो सकता है आप उल्टी भक्ति को मान के और पूरी जिंदगी निकाल दो और वैराग्य हो ही नहीं। ऐसी भक्ति भी चल रही है, इधर नहीं चल रही है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा भक्ति क्या चीज़ है, किसे कहते हैं, और भक्ति करनी किसने है। 2 मिनट ये समझने के बाद फिर आगे चलेंगे हम। तो भक्ति की डेफिनेशन है, आप बताओ क्या डेफिनेशन है भक्ति की, एक लाइन में क्या डेफिनेशन है, किसे कहते हैं? निष्काम भाव से भगवान में मन लगाना। शाबाश। भक्ति की डेफिनेशन जो इस साधक ने बताई है, ये ऊंचे लेवल का साधक है, नॉर्मल नहीं है। कभी आप मिलोगे तो उसकी डेफिनेशन है आपके निष्काम निरंतर अनन्य भाव से भगवान राम कृष्ण में मन की अटैचमेंट। मन पर गोलाकार लगा लेना। एक दूसरी और भी भक्ति होती है। क्या भक्ति होती है? खाली इंद्रियों से भगवान की सेवा, पूजा पाठ, ग्रंथ पढ़ना, परिक्रमा लगाना और मन आउट हो, मतलब मन और कोई चिंतन कर रहा हो। इसको लोग बहुत ज़्यादा बेचारे भक्ति मान लेते हैं। माला ले ली, कंठी ले ली, और एक पीछे आजकल झोला भी लटका के आते हैं वृंदावन में। पीछे झोला का भी रिवाज बन गया अब। और तिलक तो फिर इधर तक लगाते हैं, कोई कोई ऐसे भी लगाने लग गया अब पूरे पर। तो भक्ति का मतलब है मन की अटैचमेंट होना, मन से अपना मानना। एक भक्ति बताई इंद्रियों की, जो मैंने अभी बताई, कीर्तन कर रहे हैं मन और कहीं है, पूजा कर रहे हैं मन और कहीं है, तो ये तो व्यर्थ है, ज्ञानी लोग जानते हैं। एक भक्ति और भी आजकल बता रखी है साधु संतों ने, अभाव कुभाव कैसे भी भगवान का नाम लो, तुलसीदास ने कहा है। तो इसका मतलब भी गलत निकाल रखा है, उनको भ्रमित करने का है। क्यों? तुलसीदास ने उन थर्ड क्लास आदमियों के लिए कहा है जो कुछ नहीं जानते, आगे नहीं चलना चाहते। अब तुम जबरदस्ती एक बार भाव को भाव लो, क्या पता तुम्हारे को थोड़ा चस्का लग के फिर 1 महीने के बाद जाओ और गुरुजी नाम तो ले रहा हूं पर संसार से तो मन नहीं हटता मेरा। तो फिर गुरुजी बताए कोई असली हो तो अब भाई मन से भक्ति किया कर, और आप उनको कह रहे हो भाव को भाव कैसे ले, और वो 20 साल से मंत्र जप कर रहा है और माला ले रहा है, तो ये भी गलत है। मन की अटैचमेंट जरूर हो। एक भक्ति ये भी होती है, अब भाई मेरे को ये मिल जाए, लड़का बीमार है, फलाना है, घर में लॉस होने लग गया, किसी की शादी नहीं हो रही, कहीं कोई मुकदमा है, 100 परपंच होते हैं गृहस्थ में, आप जानते हो। तो क्या उसको भी भक्ति मान लेते हैं कई? एक ऐसी भक्ति भी लोग कर रहे हैं, अगर महाराज जी मैं तो जो भी कुछ सोचता हूं वही भगवान का नैया कर देते हैं, और तड़कत उल्टा कर देंगे तो गाली देगा उसको। फिर ऐसे भी भगत मान लेते हैं, छोटे गुरु अगर टॉप गुरु ना टकराए तो। अब जी मैं सोचता हूं वही काम का नैया आगे के आगे कर रहे हैं मेरा। तो अभी पहले भक्ति को समझ लिया आपने, अब समझो आपके कितनी भक्ति के बाद वैराग्य होगा।
तो अब भक्ति की बात, कृष्ण प्रेम की बात सुन लो। भागवत क्या कहती है? धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो लात मार दे, उनके बारे में चिंतन भी ना करे। 5 मुक्ति होती है ना, उनको भी, जिसमें जीव जन्म मरण से छूट जाता है। और संसार का तो मतलब नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष तो पहले ही कह दिया उसने। मतलब किसी चीज को ना चाहे, मन से उससे संबंध बनाए, और पहले गुरु को अच्छा मिले उससे तत्व ज्ञान ले ले। कौन? कृष्ण है। कृष्ण से क्या मिलेगा? किस लिए भक्ति करें? कैसे संबंध बनेगा? हम कौन हैं? आत्मा है, शरीर है। भक्ति किसने करनी है? मन ने। कब करनी है? शरीर क्षण भंगुर है, अभी से करनी है। संसार में दुख है, जहां आप अपना मान रहे हो वो दुखी करेंगे, मन को गंदा करेंगे, मत लगाओ। 84 में दुख है। अगर अब की बार चूक गए मनुष्य शरीर से तो हीन योनियों में अनंत बार जाना पड़ेगा। एक दाना, एक पानी का बंदोबस्त नहीं है, तरसना पड़ेगा। और एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, डिस्कवरी देख लिया करो आप। तो ऐसा तत्व ज्ञान लेकर भगवान से ही प्रेम करना, और भगवान के रूप का ध्यान भी करना, नाम जप करना, उसके साथ उसकी लीला में भी प्रेम होना चाहिए, उसके धाम में भी उसके गुणों को भी याद करना, और वो भगवत प्राप्त गुरु हैं उसका भी पूरा चिंतन करना। अपने को आत्मा मानना, जब मन जाता है तो बार बार हटाना, दूसरे कर्म ना करना, संसारिक कर्म परपंच, कि ये भी संसार को भी रखूंगा और भगवान से भी प्रेम करूंगा। ये तो फिर करोड़ अरब खरब जन्म में भी नहीं हुआ। ये जिद तो छोड़ी नहीं। अब भगवान भी चाहिए और ये सारा सिस्टम मेरा घर का ठीक हो, कोई दिक्कत ना हो मेरी को। तो ये तो भक्ति है ही नहीं, व्यापार और लेबर है। तो ऐसी भक्ति निष्काम, निरंतर, अनन्य, पूर्ण गुरु और भगवान से मन से प्यार करना निरंतर, और अपने को भक्ति करते हुए भगत ना मानना, ये मानना अभी तो मैं बहुत कुछ नीचे हूं। चेला चेली ना बनाना, ये ना समझना थोड़ा भाव आ गया तो गांव वालों को इकट्ठा करके कीर्तन कराऊंगा, प्रवचन दूंगा, इनको सुधार दूंगा। तो इन चीजों का सबका ध्यान रखें। एक मेरा शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, और मिला भी इसलिए, और जन्मों में बहुतों में कर लिया, और मैं तो मिल नहीं सकता। तो इस हिसाब से आप नित्य निरंतर दृढ़ निश्चय के साथ उसी के आश्रय पर सबका आश्रय छोड़ दोगे, उतना ही वो आएगा साथ। सात्विक खाना, जीवों पर दया करना, जो उसके पास प्रारब्ध से धन है उसको धर्मार्थ में लगा देना भक्ति करते हुए। क्यों कभी मर गया तो फिर वो काम नहीं आएगा। तन मन धन तीनों चीज देनी है, ध्यान रखना। भक्ति कर रहा है, धन से अटैचमेंट है, तो वो तो भक्ति कभी भी वैराग्य नहीं करा सकती आपको। क्यों? वो अटैचमेंट वाली चीज खींचेगी। तो ऐसी जो बात बताई है, अपने को आत्मा मानकर इसी जन्म में ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला और कुछ नहीं करना, मतलब भी को हटा देना। कि ये भी इनकी भी भक्ति करता हूं, प्लाट, मकान, दुकान, बाप बेटा, भाऊ बहन का, और भगवान को भी चाहना। 2 किश्तियों में पैर ना रखना, या तो रास्ते के बीच मत खड़ा हो, या तो इधर हो जाए या उधर हो जाए। ऐसी कोई भक्ति करे तो उसको शर्त या बहुत जल्दी वैराग्य हो जाएगा। ये तो तड़फन के ऊपर है, तब वैराग्य कब होगा। ठीक तत्व ज्ञान मिल के दिन रात लगा रहे, और एक आदमी पूरी लापरवाही करे, पढ़े ही नहीं,
और एक लड़का सुबह शाम दिन रात दुनिया से बच के निरंतर किताबों में लगा रहे, अपना अभ्यास करे, तो जितनी तड़फन होगी, जितनी व्याकुलता होगी, जितना समय दोगे उतना ही जल्दी वैराग्य होगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट है व्याकुलता की, चाहत की, भूख की, पुकार की। और वो पुकार भी कैसे करनी है? दीन बन के रो के पुकारना है तब। तो ऐसी भक्ति करोगे तो बहुत जल्दी वैराग्य हो जाएगा। और जो पहली कामना की और वैसी बगैर मन की भक्ति है तो अरबों जन्मों से नहीं हो रहा, अरबों जन्म मनुष्य शरीर मिल गए। तो ये ध्यान रखना, इसका जवाब मिल गया होगा उस भाई को। उसका धन्यवाद है जो उसकी ऐसी जिज्ञासा थी। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।